हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का बायोलॉजी ज्ञान के इस चैनल में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एनिमल फिजियोलॉजी का नया चैप्टर, जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे बॉडी में क्या होता है कि जब हम कुछ भी चीजें खाते हैं, बाहर से लेते हैं, चाहे हमारे वो हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, फूड्स लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट, चाहे मेडिसिन ले लिया, कुछ भी ड्रग्स ले लिया, कुछ भी अदर चीजें, जब हम लोग उसको अपटेक करते हैं, इनटेक करते हैं, तो क्या होता है कि वो हमारे बॉडी में जाकर के उनमें होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हमारे बॉडी में होते हैं बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस। उसके दौरान क्या होता है कि बहुत सारे वेस्टेज फॉर्म होते हैं, और ये वेस्टेज हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं। तो इसको वेस्टेज अगर है, टॉक्सिक अगर हो सकता है, तो क्या करना होगा, उसको बॉडी से बाहर निकालना होगा। तो बॉडी से निकालेंगे बाहर, तो वो हो सकता है कि बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में वो अवेलेबल हमारे बॉडी में हो सकता है कि कुछ नाइट्रोजनस फॉर्म में हो, कुछ नॉन नाइट्रोजनस फॉर्म में हो। तो जो बॉडी से निकालने का प्रोसेस होगा वो भी अलग अलग तरीके का होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग वही देखेंगे कि जो हमारे बॉडी में जो वेस्टेज हैं, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हैं, वो बॉडी से कैसे बाहर निकाला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान जो भी वेस्टेज तैयार होते हैं, for which have to be removed out from the body। जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान जो वेस्ट हमारे जो है फॉर्म होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान जो भी वेस्टेज फॉर्म हुए उनको बॉडी से निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि वो हमारे लिए हैं टॉक्सिक हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, ठीक है। और जिस प्रोसेस के द्वारा इस सारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को या जो वेस्टेज है उसको बाहर निकाला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वेस्ट प्रोडक्ट को निकाला जाता है तो क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बोला जाता है। बॉडी के वो सिस्टम जो इनमें भाग लेते हैं एक्सक्रीशन वाले में, उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। जो वेस्टेज हमारे बॉडी में बनता है तो अलग अलग फॉर्म में बनता है। एक या तो हो सकता है नाइट्रोजिनस या नॉन नाइट्रोजिनस। नाइट्रोजिनस वाले में अगर बात करें तो जैसे हो गया अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी। अमाइनो एसिड के वेस्टेज आ जाएंगे, ये सब सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। जब हम बात करेंगे नॉन नाइट्रोजनस वाले में, तो उसमें आ जाएंगे कुछ पिगमेंट्स, गैसेस, उसके बाद जैसे कुछ आयंस हो गए, आयंस लाइक हो जाएंगे पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोरीन आयन। तो ये सब चीजें क्या है हमारे बॉडी में जब प्रोड्यूस होते हैं तो इनको बॉडी से निकालने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि नहीं निकला तो वेस्टेज है, टॉक्सिक होगा हमारे लिए, तो निकालना तो पड़ेगा ही ना। तो ये सब सारे चैप्टर में हम लोग उसी के रिगार्डिंग देखने वाले हैं। तो ये जो वेस्टेज फॉर्म होते हैं, खास करके हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में। तो जो नाइट्रोजनस हमारे बॉडी में जो फॉर्म होते हैं वो अलग अलग तरीके से फॉर्म होते हैं, और इनके बेसिस पे हम लोग उसको स्टडी करते हैं। तो चलिए, अगर मान लीजिए कि कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट अगर अमोनिया के रूप में अगर फॉर्म होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं अमोनोटैलिज्म। अगर वो यूरिया के रूप में फॉर्म हुआ तो बोलेंगे यूरियोटैलिज्म। अगर वो हमारे बॉडी में यूरिक एसिड के रूप में फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं यूरिकोटैलिज्म। इसी टाइप से जो ऑर्गेनिज्म जिनमें अमोनिया फॉर्म होता है उसको बोलते हैं अमोनोटैलिक। जिनमें यूरिया फॉर्म होगा उनको बोलेंगे यूरियोटैलिक, और जिनमें यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा उनको बोलेंगे यूरिकोटैलिक। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कैसे फॉर्मेशन होता है इन सब सारे वेस्टेज का। बात करते हैं फॉर्मेशन के बारे में। तो कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट जब फॉर्मेशन होता है उनका, कोई भी वेस्ट है नाइट्रोजनस वाले अगर वो फॉर्म हो रहे हैं तो दो तरीके से फॉर्म होंगे। फर्स्ट वे जो होगा उनके फॉर्म होने का एक्सटर्नली, कोई भी प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं तब वो फॉर्म हो सकते हैं। दूसरा इंटरनली अगर कुछ लेते हैं तो एक्सटर्नली मींस क्या हम ले सकते हैं, तो एक्सटर्नली में अगर हम प्रोटीन लेते हैं बाहर से, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, यहां वो भी चीजें आ जाएंगी। न्यूक्लिक एसिड भी बाहर से लिया जाता है। न्यूक्लिक एसिड, अगर कोई भी नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो नॉन वेज खाते हैं, अगर किसी भी एनिमल्स का अगर मीट हुआ तो उसमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए होगा ही होगा। तो अगर हम बाहर से लेते हैं तो क्या होता है कि इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म होते हैं,
और वो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या बाहर निकालना जरूरी है। दूसरा अगर बात करें इंटरनली, तो इसमें भी यही होता है कि कुछ प्रोटीन हमारे बॉडी में बनता है और न्यूक्लिक एसिड तो होते ही होते हैं, तो ये सब चीजें होती हैं, ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट को फॉर्म करते हैं। प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी में फॉर्म होते हैं या बाहर से हम लोग लेते हैं, उनका जब ब्रेकडाउन होता है तो उसमें से कुछ अमाइनो एसिड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा सेल उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो एज ए वेस्ट ही बन गया ना। जो चीजें हमारे लिए काम के लायक नहीं है तो उसे क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, वेस्ट के रूप में वो फॉर्म हो जाता है। तो वो जो वेस्टेज हुआ, उनका जो फॉर्मेशन जो होता है, तो इसी तरीके से होता है कि जो हमारे लिए यूज के लिए नहीं है, जो हम जिसे हम यूज हमारा सेल नहीं कर सकता है, तो वो हमारे लिए वेस्टेज हो गया और उसे बाहर निकालना है। अब होता क्या है कि अगर हम बात करें इनके बेसिस पर में कि किस टाइप के और किस टाइप के जो है अमाइनो नाइट्रोजनस वेस्ट के जो है टाइप्स के बारे में, किस टाइप से ये जो फॉर्म होते हैं और इन्हें क्या बोला जाता है, वेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले लेते हैं अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म मींस क्या है कि इसमें जो होता है अमोनिया फॉर्म होता है, अमोनिया जो होता है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के रूप में इसमें फॉर्म होता है इसमें, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, इसका नाम है यूरियोटेलिज्म, यानी कि यूरिया इसमें फॉर्म हुआ, ठीक है। अब हम ले लेते थर्ड है यूरिकोटेलिज्म। यूरिकोटेलिज्म मींस क्या हुआ कि यूरिक एसिड एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म हुआ है। अब ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि इनकी अगर टॉक्सिसिटी को जाने तो ये सबसे ज्यादा जो अमोनिया होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक होता है। उसके कंपैरिजन में यूरिया उससे लेस टॉक्सिक है, उसके कंपैरिजन में जो यूरिक एसिड है वो कहने कहीं सबसे कम, सबसे लेस टॉक्सिक होता है। तो जो अमोनिया है जो जितना टॉक्सिक होगा उसको उतनी जल्दी बॉडी से बाहर निकाल दे, या दूसरा क्या हो सकता है, यानी तो उसको लेस टॉक्सिक चीजों में चेंज कर दिया जाए। दो ऑप्शन अपने पास, या तो हमारा बॉडी उसे बाहर निकाल दे, या नहीं तो उसे लेस टॉक्सिक में चेंज कर दिया जाए जो हमारे बॉडी को हार्म ना करे, कोई भी डिजीज प्रोड्यूस उसके चलते ना हो पाए हमारे बॉडी में। यहां पे पहले अमोनिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अमोनिया में क्या होता है कि अमोनिया का जब फॉर्मेशन होता है तो ये होता कहां से, प्रोटीन से होगा। तो होता है इनमें क्या, अगर मान लेते हैं कि सिंपल सा एक अमाइनो एसिड मैं बना लेता हूं यहां पर मैं, ये देखिए ये इसका कार्बन चेन हो गया, इसका अल्काइल ग्रुप COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इधर हो गया इसका अमीनो ग्रुप हो गया। तो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन में होता है क्या, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें होता है ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन, यानी कि जो अमाइनो ग्रुप है इनका यहां से रिमूव हो जाना, यहां से जो अमाइनो ग्रुप है वो क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन के दौरान। तो जैसे ये रिमूव होते हैं तो ये जो बाकी की चीजें बच गई है, इनके रिमूव होने के बाद जो ये जो यहां से बाकी के कंपाउंड यहां पे बच गए, ये हो जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ये स्टोर हो जाएंगे, और ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हो जाते हैं अपने बॉडी में स्टोर। अब इनका क्या होता है, जो ये निकले इधर से अमीनो ग्रुप जो इधर से निकला है उनके साथ क्या होता है, ये अमीनो ग्रुप जो इधर से निकला ये क्या करता है कि एक हाइड्रोजन आयन के साथ अटैच्ड हो जाता है। ये जो हाइड्रोजन आयन है उसके साथ क्या करता है कि रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करने के जस्ट बाद ये तैयार कर देता है अमोनिया। यही अमोनिया है जो कि हाईली टॉक्सिक है। ये क्या होता है इसके बारे में बात करें तो ये होगा हाईली टॉक्सिक, इतना टॉक्सिक कि यदि नहीं निकाला गया हमारे बॉडी से तो बहुत टाइप के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या नहीं तो इसको लेस सिंपलर फॉर्म में चेंज कर दो जो लेस टॉक्सिक है। ये हाईली टॉक्सिक तो है ही, और दूसरा इनमें क्या एक खासियत भी है कि ये क्या होते हैं कि हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, हाईली सॉल्युबल होते हैं इन वाटर। अब ये वाटर में हाईली सॉल्युबल हो गए, तो अब इन्हें क्या करना है, वाटर, इतना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होगा कि इसको पूरी तरीके से बॉडी से बाहर निकाला जा सके। तो वाटर कितना चाहिए होगा, क्वेश्चन अराइज हो गया ना कि ठीक है वाटर तो चाहिए लेकिन कुछ तो अमाउंट फिक्स होगा वाटर को इससे बाहर इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो यस, इनका अमाउंट फिक्स है। अगर हम बात करें तो इनमें चाहिए होता है, अगर 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव किया जाए, सिर्फ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड 300 to 500 ml of water
ठीक है, इतना ml ऑफ वाटर इसको चाहिए बॉडी से एक्सक्रीशन के लिए। बॉडी से जब एक्सक्रीट आउट होंगे तो इतना अमाउंट ऑफ वाटर इनको चाहिए। तो लेस हाईली टॉक्सिक है, तो एक चीज से हम इसको कंसीडर कर ही सकते हैं कि जितना ज्यादा हाईली टॉक्सिक मटेरियल होगा वो उतना ही ज्यादा वाटर को यूटिलाइज करेगा बॉडी से बाहर आने के लिए, ये सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल होने के लिए, और जिससे बॉडी से इजीली बाहर आ सके। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म जिनमें अमोनोटेलिज्म होता है उनके बारे में हम उनके कुछ नाम हम लोग देख लेते हैं कि किनमें ये सब चीजें होती है। तो सबसे फर्स्ट जो होगा, सबसे फर्स्ट हम ले लेते जैसे कि इनको बोलते क्या है, अमोनोटेलिक बोला जाता है, इनको अमोनोटेलिक बोला जाता है। अमोनोटेलिक बोला जाता है तो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, हाइड्रा, ये क्या होते हैं, अपने डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या करते हैं, इसे बॉडी सरफेस से इसको एक्सक्रीट करते हैं, बॉडी सरफेस से इसको एक्सक्रीट कर दिया अमोनिया को। सेकेंड अगर ले लेते हैं तो जैसे अर्थवर्म हुआ, ठीक है, टेडपोल हुआ और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये क्या करते हैं, इसको एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन के फॉर्म में इसको अमोनिया को एक्सक्रीट कर देते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि कार्टिलेजिनियस फिश की बात कर लें, तो ये जैसे एक्सक्रीट करते हैं, ये क्या करते हैं, पहले इसको चेंज कर देते हैं अमोनियम आयन में ये चेंज हो जाता है। पहले थोड़ा सा कार्टिलेजिनस फिश क्या करते हैं, इसको अमोनिया में चेंज कर देते हैं, फिर गिल्स की मदद से क्या करते हैं, इसको एक्सक्रीट कर देते हैं, गिल्स की मदद से इसको एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है। अमोनिया जब प्रोटीन से बनेगा तो उसमें होता है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन के बाद में जो इनका अमाइनो ग्रुप होता है वो इनसे डिटैच्ड हो जाता है। डिटैच्ड होने के जस्ट बाद इनमें जो है हाइड्रोजन आयन से इनका कॉम्बिनेशन होता है, होते ही ये फॉर्म कर देते हैं अमीनो ग्रुप। और अमीनो ग्रुप जो कि बहुत हाईली टॉक्सिक है और हाईली सोल्युबल भी है। अगर हाईली सोल्युबल है तो इसको बॉडी से बाहर निकलने के लिए इनको चाहिए होगा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जो कि होता है 1 ग्राम ऑफ अमोनिया अगर रिमूव किया जाए तो उनके लिए 300 to 500 ml ऑफ वाटर की जरूरत होती है। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ये सब अमोनिया का फॉर्मेशन होता है और वो वेस्ट नाइट्रोजन वेस्ट और वो बॉडी से बाहर निकलते हैं, उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे यूरियोटेलिक के बारे में।